उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब लोगों को कैसे बेवकूफ बना रही है। एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें आंगनवाड़ी बहनें सम्मान करेंगी हमारे मुख्यमंत्री जी का, अपनी मंत्री जी का, और पैसा लगेगा विभाग का। ये एक स्कैम है। विभाग अपना सम्मान कैसे करा सकता है, अपना आभार कैसे जताने की कोशिश कर सकता है, ये उसका एग्जाम्पल है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 25,000 की भीड़ कोरोना के समय में जुटाना ये मुख्यमंत्री को शोभा भी नहीं देता और ये बताता है कि ये केवल दिखावा करते हैं, धरातल पर कार्य नहीं कर सकते हैं। जो योजनाएं ये बता रहे हैं कि उसके लिए धन्यवाद करने चलेंगी हमारी आंगनबाड़ी बहनें, ये बताए ये सरकार कि आंगनबाड़ी बहनें तो उस कार्य को अंजाम देती हैं, तो आपको आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान करना चाहिए ना। आप उनसे स्वयं का सम्मान कर रहे हैं, विभाग का पैसा अपने सम्मान समारोह में लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 1 साल से भवनों का किराया प्रदेश में नहीं दिया गया है। जो मोबाइल रिचार्ज का पैसा होता है वो आपने नहीं दिया। और ये जो आपके कार्यक्रम है नंदा गौरी योजना, ये तो पब्लिक के लिए है, तो पब्लिक का फायदा होता है, ना कि आंगनवाड़ी बहनों का। सैनिटरी पैड वितरण योजना, इसका फायदा नहीं, इसमें सेल्स विमेन का काम करती हैं हमारी आंगनबाड़ी बहनें। आपका फायदा करवाती हैं वो कंपनियां जिन कंपनियों को आप इसमें लगाते हैं और जो सैनिटरी पैड्स बनाते हैं, फिर ये बेचा जाता है और वो बेचने का काम करती हैं आंगनवाड़ी बहनें। 6 रुपए में पैकेट, 1 रुपए आंगनवाड़ी बहन का। इसके लिए वो आपको सम्मानित करेंगी। पब्लिक को बुलाइए, बेटियों को बुलाइए जो इसे खरीदती हैं। अगर वो आपका सम्मान करना चाहे तो समझ में आता है। उसके बाद महालक्ष्मी किट, ये क्या हमारी आंगनवाड़ी बहनों को आप देते हैं या आंगनवाड़ी बहनों के माध्यम से आप पब्लिक को भेजते हैं? इसके अलावा आपने ये जो तमाम बता रखे हैं, 1 स्टॉप सेंटर, सीएम वात्सल्य योजना, तो इन सब में फायदा किसका होता है ये आपको बताना है, पब्लिक का या आंगनवाड़ी बहनों का। तो आंगनवाड़ी बहनें क्यों करना चाहेंगी आपका सम्मान, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और वे नहीं आना चाहती, ये भी सत्यता है। आप 25,000 की भीड़ भी इकट्ठी कर रहे हैं मगर उनके खाने की, रहने की व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं। उनको आने का भत्ता नहीं दे रहे, उनके आने का इंतजाम भी आप नहीं कर रहे हैं। और आपसे तो आंगनवाड़ी बहनें जो हैं वो बहुत नाराज हैं, क्योंकि जिनको आपने आंगनवाड़ी में बनाया वो आंगनवाड़ी बहनों को आपने जिस क्वालिफिकेशन से बनाया था वो था इंटर पास होना। अब आप कह रहे हैं कि अगर सुपरवाइजर बनना है तो आपको होना पड़ेगा बीए पास। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री घोषणा भी, मुख्यमंत्री आश्वासन भी, मुख्यमंत्री दिखावेबाज, मुख्यमंत्री जुमलेबाज के अनुयायी। सच्चाई ये है कि आप वही प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, उत्तराखंड की धरती को अपमानित करना चाहते हैं, हमारी आंगनवाड़ी बहनों को अपमानित कर कर। नहीं सहेगा उत्तराखंड, नहीं सहेंगी हमारी ये बहनें। इनको आप धमका रहे हैं कि अगर नहीं आओगे तो 15 दिन की सैलरी काट दी जाएगी। शर्म करो, कुछ शर्म करो। ये मातृशक्ति है जिनका अपमान आप कर रहे हैं उस धरती पर जिस राज्य को हमने पाया महिलाओं के बलिदानों से। शर्म करो और डूब मरो पुष्कर सिंह धामी। अब सुनिए एक वार्ता जो मेरी हुई फोन पर उप निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय SK सिंह जी के साथ। बातों को गोल गोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम आभार व्यक्त करने के लिए आंगनवाड़ी बहनें कह रही हैं, फिर कभी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विभाग भी कर रहा है, आंगनवाड़ी बहनों ने कहा इसे करवाने के लिए। सच्चाई क्या है ये सरकार को बताना होगा। हेलो मिस्टर सिंह, मैं सुजाता पॉल बोल रही हूँ। आप लोगों का एक कार्यक्रम हो रहा है 6 तारीख को, उसके संबंधित मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। जी, ये जो आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा मुख्यमंत्री जी का आभार समारोह, जी आभार, सादर आभार कार्यक्रम हो रहा है। जी, तो ये कार्यक्रम कौन करवा रहा है? ये कार्यक्रम तो आंगनवाड़ी
विभाग ही करा रहा है, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और आंगनबाड़ी वर्कर। नहीं, विभाग करा रहा है या आंगनवाड़ी बहनें करा रही हैं? नहीं, सब ज्वाइंट ही है। ऐसा नहीं है कि आंगनबाड़ी वर्कर और विभाग की ही वो वर्कर है। हाँ, नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर आभार का कार्यक्रम है तो इसमें कोई संगठन तो इन्वॉल्व होगा ना, क्योंकि विभाग खुद का आभार तो नहीं प्रकट करेगा। नहीं, संगठन नहीं, आंगनबाड़ी वर्कर कर रही है, उसमें सभी है। कोई ये नहीं है कि कोई एक संगठन नहीं है, 10-12 संगठन है आंगनबाड़ियों के। अच्छा, पर मैंने जी 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 मिस्टर सिंह, मैंने बात करी थी जो महिलाएं C2 से कनेक्टेड हैं, एक्ट 2 से, इंटक से, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं ये समारोह, ये विभाग कर रहा है। तो इसके बारे में इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। नहीं, अब ऐसा है कि अभी जैसे ये हो रहा है ना कि अब संगठन का सभी आंगन, लेकिन संगठन को ये नहीं कहा गया कि एक संगठन, क्योंकि इतने संगठन है जी कि उनमें आपस में मतलब फिर अलग तरह की स्थितियां हैं जी। तो इसलिए जो है सभी वर्कर्स का ही है, उन्हीं वर्कर्स का ही ये कहना था कि हम लोग आभार व्यक्त करना है, हम लोगों का मानदेय वृद्धि हुआ है और प्लस जो है विभाग की जो और सब योजनाएं हैं, सभी योजनाओं में जैसे प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, चाहे वो नंदा गौरा में इनको लाभान्वित किया जा रहा है, महालक्ष्मी में किया जा रहा है, तमाम चीजों में। तो आंगनबाड़ियों का ये था, उन्होंने ही कहा था मुख्यमंत्री जी को अच्छा, हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हाँ। और आप हमें समय दीजिए, तो मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है। हाँ। अब चूंकि ये है कि आंगनबाड़ी का मामला है, हाँ। तो इसलिए जो है वर्कर्स का मामला, इसलिए विभाग भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो मतलब इसकी फंडिंग जो है वो जैसे इसी में सब पूरे राज्य से सभी आंगनबाड़ी वर्कर आ रही है। हाँ, तो आंगनबाड़ी वर्कर आ रही है। और नहीं, और इसका जो बजट है वो आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो करेंगी या विभाग खर्चा करेगा सारा? अब आंगनबाड़ी वर्कर्स इसमें ये लोग आ रही हैं। हाँ। आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है वो लोग आ रहे हैं और उन लोगों का और विभाग का दोनों के कंट्रीब्यूशन से रहेगा। अच्छा, दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें? हाँ। मगर विभाग का तो बनता नहीं है ना, विभाग का तो पूरे राज्य में आप देखिए कि जो आपके भवन हम विभाग का तो मैडम जी वो नहीं बनता है, लेकिन चूंकि अब आंगनबाड़ी वर्कर का था कि हम आभार व्यक्त करेंगे, तो अब जब पूरे राज्य की बात है तब तो वर्कर को आने की बात है ना। हाँ, तो वर्कर खर्चा करें ना, फिर हो गया ना कि नहीं, विभाग जो है हाँ। आप लोग को आना है तो आप लोग आए, फिर उन्हीं लोगों के साथ बातचीत हुई, बैठकें हुई। हाँ। तो अच्छा। लोगों ने ये चीज कहा कि नहीं ऐसे ऐसे करना अच्छा होना चाहिए, तो फिर विभाग ने उसकी एक रूपरेखा बना करके उनको कहा जो है। ऐसे तो ये है कि नहीं कोई एक जगह चला गया, कोई 2 जगह चला गया। अब ये है कि नहीं मंडल, कुमाऊं मंडल, इन लोगों के लोग जो है आएंगे, एक अवसर है। और चूंकि जो 15 साल 20 साल में जो उनकी मानदेय वृद्धि नहीं हुई होगी, उससे ज्यादा मानदेय वृद्धि एक बार में मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो वही उन लोगों का अपना था। उसी के क्रम में ये एक इसको अच्छा किया गया, रोड मैप तैयार किया गया था। हाँ, मगर लगता तो ऐसे ही है कि अगर ये पैसा इनके भवन किराए में चला जाता तो शायद बेहतर होता, क्योंकि 1 साल से भवन किराया भी तो नहीं गया है पूरे राज्य में। नहीं, इस बार तो पूर्व की तुलना में बहुत ज्यादा गया हुआ है। अच्छा, नहीं, पर मेरे को जो सुनने में आया था, क्योंकि मैं बात कर रही थी, इस बार तो करीबन 9 करोड़ रुपया तो जा चुका है। अच्छा। हाँ, और इनका 4-5 करोड़ रुपए और जाते हैं, वो भी सबसे ज्यादा इस बार गया है। अच्छा। कारण क्या है कि वो जैसे जी पीछे का जो है कोई पेंडेंसी है, तो कुछ लोगों का पीछे के पेंडेंसी जाने के कारण ऐसा हुआ। अच्छा, इस वजह से पिछले साल नहीं हुआ, तो पिछले साल की भी पेंडेंसी गई थी, इसलिए 9 करोड़ गया। फिर भी हम लोगों ने भी 2-4 करोड़ रुपए हमें और भी मिले हैं अनुपूरक में, जो और भी मिलेंगे तो फिर वो भी दे देंगे। और इस साल तो इन लोगों के लिए किसी भी चीज में जो है कोई वो नहीं हुआ है। हाँ, पर इन्होंने भी लंबा संघर्ष तो किया ही है आप लोगों ने। अगर हाँ, जी मैडम, इन लोगों ने लंबा संघर्ष किया है, इन्हीं लोगों के संघर्ष का ही नतीजा है ये। जी हाँ। और व्यक्त करने का और सब चीजों के संदर्भ में सब इन्हीं लोगों की ये चीजें थी। अदरवाइज तो विभाग के अधिकारी तो अपने विभागीय कामों में ही लगे रहते। जी चलिए, इतना ज्यादा हो रहा था। बिल्कुल। चलिए, ठीक है जी, धन्यवाद जी।